तो 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन में जाता है। वहां पर एवलिन उसे पूछती है कि क्या उस रिपोर्टर ने अभी तक तुम्हें कुछ बताया। यहाँ पर एल्बर्ट उसे कहता है कि अभी तक उस रिपोर्टर ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद यहाँ पर एवलिन ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट उसे एक आइडिया देता है जिसमें वो उसे कहता है कि वो लोग उसे जॉय ड्रिंक दे सकते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट बताता है कि जॉय ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिससे इंसान सब कुछ उगल देता है। अब यहाँ पर एवलिन भी उसकी बात मान जाती है और यहाँ पर एल्बर्ट उसे कहता है कि इसमें खतरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एवलिन के पास कोई और रास्ता नहीं था। इधर एल्बर्ट उससे पूछताछ शुरू करता है और यहाँ पर वो उसे एक इंजेक्शन दिखाता है। वो उसे कहता है कि इस इंजेक्शन से उसका दर्द चला जाएगा अगर वो उस डॉग वाले हादसे के बारे में उसे बता दे तो। अब यहाँ पर एल्बर्ट की वॉइस कैमरा के साथ रिकॉर्ड हो रही थी, इसीलिए एल्बर्ट दिमाग चलाता है। वो यहाँ पर एक कागज के थ्रू उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटियों के बारे में किसी और को पता है। ये देखकर वो कहता है कि अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके बाद एल्बर्ट एंजल को इंजेक्शन देता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब असल में उसे पहले ही पता था कि इस इंजेक्शन से उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया, सिर्फ अपनी बेटियों को बचाने के लिए। इसके बाद वहाँ पर एवलिन आती है जो कि एल्बर्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। यहाँ पर एवलिन को उस पर शक होता है, जिस पर वो उसे कहता है कि अगर उसे अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को बर्बाद ही करना होता तो वो ये कब का कर चुका होता। इसके बाद एल्बर्ट वहाँ से जाने लगता है, पर एवलिन उसे वहाँ से जाने नहीं देती। मीनवाइल हम जेड को देखते हैं जिसे कि उसकी बहन ने ही कैद किया हुआ था। यहाँ पर वो आपस में बात करते हैं, जहाँ पर बिली उन सभी गार्ड्स को बाहर भेज देती है। यहाँ पर बिली उसे बताती है कि उसे एवलिन ने यहाँ पर भेजा था उसे लाने के लिए। अब इसी बीच वो उनके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे कहती है कि उसके डैड कब के मर चुके हैं। अब यहाँ पर बिली उसे ये भी बताती है कि इस वायरस का असर उस पर धीरे धीरे हो रहा है, और यहाँ पर बिली जेड को वहाँ से जाने देती है क्योंकि अभी भी वो दोनों बहनें ही थी। यहाँ जेड को यूनिवर्सिटी जाना था और जाने से पहले बिली जेड के हाथ से उस ट्रैकर को निकाल देती है और उसे वहाँ से जाने देती है। अब जेड उस क्वीन ज़ॉम्बी का सर लेकर निकल जाती है, जहाँ थोड़ी दूरी पर उसके साथी उससे मिल जाते हैं और आगे पहुंचकर उसकी फ्रेंड अमृता भी उसे मिलती है और उसके बाद वो अपनी डेस्टिनी के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वो लोग एक शॉप पर आते हैं जहाँ पर जेड के लोग होते हैं और यहाँ पर जेड अपनी बेटी बी से और अपने हस्बैंड अर्जुन से भी मिलती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जहाँ बातों में अर्जुन उससे पूछता है कि क्या उसे फिर से काम करने का मन नहीं करता, जिस पर वो कहती है उसके डैड भी हमेशा काम में लगे रहते थे और वो उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे और वो नहीं चाहती कि वो भी अपने डैड जैसी बने। अब इसके बाद जेड उस क्वीन ज़ॉम्बी के बारे में अर्जुन को बताती है जो कि सबको कंट्रोल कर रही थी, और वो कहती है कि वो इस पर रिसर्च करेगी। पर यहाँ पर अर्जुन उसे मना करता है क्योंकि उनके बीच डिसाइड हुआ था कि वो लोग अब और रिस्क नहीं लेंगे। और अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अर्जुन बी का बायोलॉजिकल डैड नहीं था। खैर इसके बाद उन दोनों में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद अर्जुन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जेड को देखते हैं जो कि उसकी बहन के साथ बिताई हुई पुरानी यादों को याद कर रही थी। अब यहाँ पर वो अर्जुन और उसकी बेटी को ये कहते हुए सुन लेती है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है, जिसके बाद ये सब आपस में मिलकर तीनों खाना खाते हैं। इसके बाद रात में जेड और अर्जुन फिर से एक हो जाते हैं। अब सीन यहाँ से सुबह पर आता है, जहाँ पर जेड उसके हस्बैंड को सारी बातें बताती है। वो अर्जुन को बताती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है और उसी ने उसे यहाँ पर कैद किया हुआ था, वो भी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन वालों के कहने पर, लेकिन बाद में उसने उसे जाने दिया। और वो उसे ये भी बताती है कि उसकी बहन उस वायरस की वजह से मरने वाली है। इसके बाद ये सीन यहाँ से चेंज होता है, जहाँ पर उनके शिप की तरफ एक और शिप आ रही थी। अब यहाँ पर जेड यहाँ से लैब की तरफ जाती है जो कि शिप में होती है। यहाँ पर अमृता भी प्रेग्नेंट होती है और इसके बाद वो दोनों उस क्वीन जीरो के सिर पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर उस जीरो के अंदर ऐसा कुछ था जिसे कि ज़ॉम्बी उसकी बातों को मान रहे थे, इसीलिए वो दोनों मिलकर वहाँ टेस्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर वो दोनों बहुत सारे ट्राई करते हैं, देन फाइनली वो कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद जेड की बेटी का एक छोटा सा पियानो कॉन्सर्ट होता है, इसीलिए जेड वहां से चली जाती है, जहां पर उसे अमृता का हस्बैंड मिलता है जो कि उसे अमृता के बारे में पूछता है। यहाँ बी के साथ अर्जुन भी पियानो बजाता है। इसके बाद जेड के पास एक मैसेज आता है जो कि लैब से अमृता ने भेजा था। यहाँ अमृता उसे बुलाकर ये बताती है कि वो दवाई यहाँ पर बन चुकी है। अब असल में जो दवा उन्होंने बनाई थी, अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो इस दुनिया में जीरोस किसी पर भी हमला नहीं करेंगे। यहाँ अमृता उसे कहती है कि इसको ट्राई
करने के लिए उन्हें एक जीरो को ढूंढना होगा ताकि ये टेस्ट उस पर कर सकें। इसके बाद जेड किसी को बिना बताए जीरो को ढूंढने लगती है और पानी में से उसे एक जीरो मिल भी जाता है। यहाँ पर जेड उस जीरो को धीरे धीरे शिप पर लेकर आती है जहाँ पर वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताती और उस जीरो को लाकर लैब में बांध देती है। अब इसके बाद काम करने के दौरान वहाँ पर बी आ जाती है जिसे जेड कहती है कि वो उस जीरो से दूर रहे ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके बाद वो उस जीरो के पास जाने के लिए अपने ऊपर उस लिक्विड को डालती है जिससे कि वो जीरो उस पर हमला ना करे। अब यहाँ पर वो जीरो के पास जाती है जहाँ पर वो जीरो उसे कुछ नहीं करती, पर बी की वजह से वो जीरो फ्री हो जाती है और बी के पीछे लग जाती है। अब उस जीरो से बचने के लिए बी बाहर की तरफ भागती है जहाँ वो जीरो अमृता को मार देती है। तभी वहाँ उस जीरो को शूट कर दिया जाता है जहाँ पर जेड कन्फेस करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और यहाँ पर अमृता का हस्बैंड उस पर बहुत ही गुस्सा होता है। अब इसके बाद सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इधर पास्ट में हम एल्बर्ट को देखते हैं जिसे कि कैद किया हुआ था। वहाँ वो दीवार में एक होल को देखता है जिसमें से आर पार देखने पर उसे एक आदमी मिलता है और इसी के साथ यहाँ पर 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 7वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सन 2005 का समय देखते हैं जहाँ पर हम एल्बर्ट वेस्कर को एक लैब में देखते हैं जहाँ पर एल्बर्ट की तरह दिखने वाले और भी लोग थे जो कि एल्बर्ट के क्लोन्स थे। वो सभी वहाँ पर काम कर रहे होते हैं और शायद एल्बर्ट ने ही उन्हें इसीलिए बनाया था ताकि वो उसकी काम में मदद कर सके। अब यहाँ हम एक और क्लोन को भी देखते हैं जो कि बाकियों से अलग था। वो लैब में आकर सभी क्लोन्स को ऑर्डर दे रहा था और इसी बीच वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोग आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ इसी बीच हम उस ब्लैक ड्रेस्ड एल्बर्ट को देखते हैं जो कि बाकियों की तरह नहीं था। अब असल में उसमें सुपर ह्यूमन की स्ट्रेंथ थी। वहाँ वो अपने खुद के एक क्लोन को शूट कर देता है जिसके बाद वहाँ पर एवलिन आती है जो कि एल्बर्ट से कहती है कि आखिर वो है क्या। जिसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और यहाँ पर एल्बर्ट ऑफिस में कैद होता है। वहाँ वो अपने खुद के ही क्लोन को देखता है जो कि अभी तक जिंदा था। वो उससे पूछता है कि वो अभी तक जिंदा है और उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी तक मर चुका होगा। यहाँ उसका क्लोन उसे बताता है कि वो 17 सालों से जिंदा है। अब यहाँ पर असली एल्बर्ट क्लोन एल्बर्ट को बर्ट कहकर बुलाता है। जिसके बाद एल्बर्ट बर्ट को बताता है कि उसकी बेटी भी है जिसके साथ वो रहता है और यहाँ पर बर्ट उनका नाम पूछता है जिस पर एल्बर्ट उसे अपनी दोनों बेटियों का नाम बताता है और उससे मदद मांगता है क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उसकी बेटियों के पीछे पड़े थे। अब इसके बाद हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड को देखते हैं जो कि वहां आकर उसे खींच कर ले जाते हैं। अब यहाँ इधर हम जेड को देखते हैं जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कैद में थी। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर जेड उस क्वीन ज़ॉम्बी के सिर में से एक चिप निकालती है जो कि उसी चिप से सिमिलर होती है जो कि उसके अंदर से उसकी बहन ने निकाली थी। यहाँ पर वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसके बहन ने उसे इसीलिए छोड़ा था ताकि अम्ब्रेला वालों को उन सब का पता चल सके। इसके बाद वो अपनी बहन के बारे में सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसे सोचकर वो रोने लगती है कि तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और उसे संभालता है। साथ ही अर्जुन उसे ये भी बताता है कि एवलिन उनके साथ मीटिंग करना चाहती है। इसके बाद हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जेड की कम्युनिटी से था। एवलिन उसे कहती है कि उसे सिर्फ जेड चाहिए और इसके बाद वो सबको यहाँ से जाने देगी। यहाँ वो ओल्ड मैन कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिस पर वो कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो सभी को मार डालेगी। अब एवलिन की बात सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि उसके पास अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हार्ड डिस्क है जिसमें कि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो वो सारी जानकारी को लीक कर देगा। यहाँ पर एवलिन कहती है कि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि अगर उन्होंने उसे जेड को नहीं दिया तो वो उनकी चलती फिरती शिप को टाइटैनिक बना देगी। अब पास्ट में हम एल्बर्ट को बंधा हुआ पाते हैं जहाँ पर एवलिन आती है और उसे पता चल चुका था कि एल्बर्ट ने जानबूझकर एंजल को मारा था, जिसका मतलब उसे कुछ ऐसा पता था जिसे सिर्फ एंजल और एल्बर्ट ही जानते थे। पर अफसोस यहाँ पर एंजल मारा जा चुका था और एल्बर्ट अभी भी जिंदा था। अब यहाँ पर एवलिन उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है पर यहाँ पर एल्बर्ट बिल्कुल भी राजी नहीं होता। जिसके बाद हम इधर एल्बर्ट के क्लोन को देखते हैं जो कि वहाँ पर 2 गार्ड्स को मार देता है और यहाँ पर वो जेड को मैसेज करता है कि अब शायद वो उन लोगों को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से बचाएगा। इसके बाद हम फिर से एल्बर्ट और एवलिन को एक साथ देखते हैं और यहाँ पर एवलिन उसे कहती है कि उसे उसकी मदद करनी होगी ताकि वो दुनिया को बदल सके। यहाँ एल्बर्ट उसकी बात को नहीं मानता क्योंकि उसे पता था कि एवलिन को सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, ना कि लोगों की। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर हम जेड को देखते हैं। जेड अपनी बेटी से कह रही होती है कि उसे यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह खतरों से खाली नहीं, और अगर उसके डैड उसके साथ नहीं भी जाएंगे तो भी उसे अकेले जाना होगा। और इतनी बात करते हुए जेड रोती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। और यहाँ पर जेड अपनी बेटी से एक प्रॉमिस करवाती है
इसके बाद पास्ट में हम जेड और बिली को देखते हैं जो कि स्कूल में होते हैं, जहां पर साइमन उनसे मिलने आता है। पर इतने में ही वहां पर बर्ट आता है जो कि एल्बर्ट बनकर आया था। यहाँ पर उसकी बेटियां उससे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ पूछती हैं, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। यहाँ पर वो कुछ अजीब हरकतें करता है क्योंकि वो उनका डैड नहीं होता, और ये सब देखकर जेड और बिली को भी कुछ अजीब लगता है। इधर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में हम असली एल्बर्ट को देखते हैं जिसे उसके लिए दवाई की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर अपना क्लोन बनाना भी इतना आसान नहीं होता। इसके लिए उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और यही सेम चीज़ एल्बर्ट के क्लोन के साथ भी हो रही थी। यहाँ पर एवलिन उसे कहती है कि अगर वो उसकी मदद कर देगा तो वो उसे दवा दे देगी। इधर हम जेड और बिली को देखते हैं जो कि बर्ट के साथ होती हैं, और यहाँ पर वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। और यहाँ पर बिली उसके डैड की एक उंगली कटी हुई देखती है, जिसके बाद ये दोनों बात करने के बहाने से बाथरूम में आती हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि ये सब ज़रूर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने उसके डैड के साथ किया होगा। और इधर हम साइमन को देखते हैं जो कि डियाना के साथ होता है। यहाँ वो डियाना से कहता है कि वो बहुत ही परेशान है क्योंकि उसके फ्रेंड उससे ठीक से बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर वो जेड की बात कर रहा था, और इतने में ही वहाँ पर एवलिन आ जाती है। एवलिन को साइमन बताता है कि डियाना बहुत ही सैड रहती है क्योंकि वो उसके पास नहीं रहती है। इधर डियाना को लग रहा था कि एवलिन कुछ ज़्यादा ही काम करती है और वो उसे समय नहीं देती। अब यहाँ पर एवलिन एक ड्रिंक लेती है जिसमें कि वो एक गोली मिलाती है और डियाना को पिला देती है। साइमन भी उस गोली को देख लेता है और उसमें से वो एक गोली अपनी पॉकेट में रख लेता है। यहाँ एवलिन के पास एक कॉल आता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि बर्ट वहाँ से भाग गया है, जिसके बाद एवलिन अपने बेटे साइमन को जेड को मैसेज करने के लिए कहती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि वो उससे पूछे कि आखिर वो कहाँ पर है क्योंकि वो मुसीबत में हो सकती है, और यहाँ पर साइमन यही करता है। अब यहाँ पर जाने अनजाने में जेड भी उसे सब कुछ बता देती है। अब जेड वापस बर्ट के पास आती है और यहाँ पर वो उससे सब कुछ पूछती है, तो यहाँ पर बर्ट उसे बता देता है कि वो उसके डैड का क्लोन है। जहाँ पर वो उसे ये बताता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्लोन हैं जिसे असली एल्बर्ट ने मार दिया था, और यहाँ पर 2 एल्बर्ट बच गए हैं। अब यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर वो बर्ट को उनसे दूर रहने के लिए कहती है कि इतने में ही वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स आ जाते हैं। यहाँ पर बिली और जेड उनसे बचकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं, पर वहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स आ चुके थे। अब इतने में ही बर्ट वहाँ पर बीच में आकर सभी सोल्जर्स को मार देता है। पर जब वो रूथ जो कि एवलिन का बॉडीगार्ड होता है, जब वो उसे मारने आता है तो रूथ उसे पकड़ लेता है। रूथ एल्बर्ट की बेटियों को साथ चलने के लिए कहता है, पर यहाँ पर वो उसके साथ नहीं जाती, जिसके बाद वो लोग उन्हें जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेड अपने आप को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हवाले कर रही थी कि तभी वहाँ पर अर्जुन आकर उसे रोकने लगता है, पर जेड को जाना ही था। अगर वो नहीं जाती तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले सभी को खत्म कर देते। अब हम पास्ट में आते हैं जहां पर जेड और बिली को एवलिन के पास ले जाया जाता है। वो उनसे कहती है कि बर्ट एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। अब इसके बाद वो उन्हें उसके डैड के पास ले जाते हैं जो कि मर रहा था। यहाँ पर एवलिन जेड को पकड़कर उसके अंदर से ब्लड निकालती है, और यही एल्बर्ट की दवा थी। अब यहाँ पर एवलिन उन्हें बताती है कि उसके डैड एक क्लोन है और असली एल्बर्ट जो था उसने अपने क्लोन्स बनाए थे। पर यहाँ पर जो बिली के डैड थे वो असल में एक क्लोन थे, और उन्हें असली एल्बर्ट ने इसी तरह बनाया था जिसमें उनकी उम्र बहुत ही जल्दी घटती है, जैसे कि 20 साल की उम्र में 6 महीने खत्म हो जाते हैं। पर यहाँ पर उसके डैड ने इसका इलाज ढूंढ लिया था जो कि उनकी बेटियों का ब्लड था। अब इस सारी बातों को सुनकर उसकी बेटियां उससे नाराज हो जाती हैं, और उन्हें यहाँ पर लगता है कि एल्बर्ट ने उनका फायदा उठाया। इधर प्रेजेंट में जेड अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों के पास आ जाती है, और यहाँ पर वो उसे बिली के पास ले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिली ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को चला रही थी, और यहाँ पर उसने एवलिन को भी कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पर बिली उसे कहती है कि वो उसे भी उसके खून से ठीक करे क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो वायरस था जो कि जेड के ब्लड से ठीक हो सकता था। यहाँ पर जेड उसकी बातों को नहीं मानती तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, और इसी बीच वहाँ पर वो एक जमीन पर लिक्विड फेंक देते हैं, और यहाँ पर वो लिक्विड बना था उस क्वीन ज़ॉम्बी से, और उस लिक्विड की स्मेल से हजारों ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं, जहां वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। और इसी बीच हम एक सी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड था। ये सब कुछ शिप से अर्जुन भी देख रहा होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2030 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम अमृता और जेड को देखते हैं। और यहाँ पर जेड को एक कमिलियन मिला होता है, और वो कोई नॉर्मल कमिलियन नहीं होता। यहाँ पर जेड ने उस कमिलियन पर अच्छी तरह से काबू किया हुआ था।
इधर जेड अमृता से कहती है कि ये और भी अच्छा होता अगर इसकी जगह कोई और बड़ा जानवर होता। इधर हम प्रेजेंट में उस बड़े जानवर को देख पाते हैं जो कि सी में होता है। अब यहाँ सीन पास्ट में आता है जहाँ पर जेड और बिली को उनके घर पर पैकिंग के लिए जाना था और वो भी जबरदस्ती। यहाँ पर जेड रूथ से कहती है कि उन्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, जिस पर रूथ उन्हें कहता है कि वो उनसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा है। जिसके बाद वो रूथ की इस बात को सुनकर अंदर पैकिंग के लिए चली जाती हैं। मीनवाइल हम बर्ड को देखते हैं जिसे एवलिन बात कर रही होती है। अब यहाँ वो बर्ड के पूछने पर उसे झूठ बोलती है कि उसकी दोनों बच्चियां बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पर वो बर्ड को ये भी कहती है कि अगर वो उसकी इस प्रोजेक्ट में मदद करेगा तो वो उसे बच्चियों के साथ रहने देगी और साथ में उन्हें एक बड़ा घर भी देगी। अब यहाँ पर उसे बिली और जेड से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया था, तो इसीलिए वो उसकी इस प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ वो उसे एक मॉन्स्टर आदमी को दिखाती है और इधर हम बिली और जेड को पैनिक करता हुआ देखते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करें। अब यहाँ पर वो दोनों बहनें यहाँ से भागने का प्लान बनाती हैं, जहाँ पर हम जेड को कहते हुए सुनते हैं कि वो उसके डैड और इस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से दूर चले जाएंगे। अब इनके पास पासपोर्ट और उन पैसों का साथ था जो कि उनके डैड ने इन्हें दिए थे। अब यहाँ पर जेड रूथ को बातों में उलझाती है और इसी बीच बिली पैसों को निकालने लगती है, पर यहाँ पर वो वायरस बिली पर फिर से हावी होने लगता है, लेकिन वो कुछ ही देर में ठीक हो जाती है। इसके बाद वो रूथ से बचकर वहां से निकलते हैं, जहां पर रूथ उन पर हमला करने लगता है कि तभी बिली पर उस वायरस का अटैक फिर से होता है और यहाँ पर बिली रूथ पर अटैक कर देती है कि इतने में ही वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के और गार्ड्स आ जाते हैं। यहाँ पर बिली जेड को भागने के लिए कहती है और इधर प्रेजेंट में बहुत सारे जीरोज उन पर हमला कर देते हैं, जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के सोल्जर्स उनका सामना करते हैं, पर जीरो तादाद में बहुत सारे थे और यहाँ पर बिली जेड को मारकर अंदर जाती है, जहां पर एवलिन उससे पूछती है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, जिस पर बिली उसे सब बता देती है और यहाँ पर वो एवलिन को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है और यहाँ पर जेड उठती है और वो जीरो से बचकर आगे बढ़ती है। यहाँ बिली ड्रोन की मदद से सभी जीरोस को मारने लगती है और देखते ही देखते सभी जीरोस की तादाद कम हो जाती है और यहाँ पर जेड मौका देखकर शिप के पास जाती है, जहाँ पर उसे अर्जुन ऊपर ले लेता है। अब यहाँ पर जेड उस ओल्ड मैन जो कि शिप का कैप्टन होता है उसे कहती है कि उन्हें वो बटन दबाना ही होगा, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उन्हें खत्म कर देंगे। यहाँ पर कैप्टन उस बटन को दबा देता है, जिससे पानी के नीचे वाले सभी मॉन्स्टर जाग जाते हैं और शायद ये सभी उन्हीं के कंट्रोल में होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से जेड ने उस कैमलिन को कंट्रोल किया था। अब इसके बाद पास्ट में बिली को एवलिन के पास ले जाया जाता है, जहां पर एवलिन को एक गार्ड बताता है कि इसे काटा गया है और यहां पर एवलिन सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद एवलिन उसे कहती है कि वो अभी खतरे में है, पर यहाँ पर बिली उसे कहती है कि वो उस पर भरोसा क्यों करे, जिस पर वो उसे कहती है कि उसके डैड ने उसे सब झूठ बोला है, पर एक वही है जिसने उसे सब कुछ सच बताया। अब यहाँ पर बिली उसे कहती है कि अगर वो इन्फेक्टेड हुई तो क्या वो उसकी मदद करेगी, जिस पर एवलिन उसे कहती है कि एक वही है जो उसकी मदद कर सकती है। इधर हम जेड को देखते हैं जो कि साइमन के पास आई थी और यहाँ पर डियाना भी आती है, जो कि साइमन से जेड के बारे में पूछती है और यहाँ पर साइमन उसे कहता है कि वो सिर्फ उसकी एक क्लासमेट है। यहाँ पर डियाना कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी और ये था उस पिल का असर जो कि एवलिन ने उसे उस ड्रिंक में मिला कर दी थी। इसके बाद जेड साइमन को बाहर आकर सब कुछ बताती है, पर यहाँ पर साइमन को कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर जेड उसे जॉय पिल्स के बारे में बताती है कि तभी साइमन को याद आता है कि वो पिल्स उसकी मॉम के पास भी थी, जो कि उसने पॉकेट में रखी थी और यहाँ उसे याद आता है कि वो पिल्स डियाना को भी दी गई थी और यहाँ वो अंदर आकर डियाना को देखता है जो कि सब्जी काटते हुए अपनी उंगली काट लेती है, पर यहाँ पर उसे कुछ भी असर नहीं होता। यहाँ पर साइमन सब कुछ समझ गया था। इधर बिली पर टेस्ट किए जाते हैं, जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट कहते हैं कि उसके सेल्स पर वायरस का कोई असर नहीं है और यहाँ पर एवलिन सिर्फ बिली का इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद उसका बेटा उसे कॉल करता है, जहां पर वो उससे पूछता है कि उसने डियाना को पिल्स क्यों दी थी, जिस पर वो कहती है कि इससे वो टेंशन फ्री रहेगी। लेकिन यहाँ पर साइमन उससे सच निकलवाना चाहता था, जहां वो उसे कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था कि डियाना उसे वहां से ले जाने वाली थी। इसके बाद वो गुस्से में आकर कॉल को कट कर देता है। मीनवाइल हम इधर बिली को देखते हैं जिसे कि इंजेक्शन दिया गया था, जिससे कि वो वाइब्रेट होकर चिल्लाने लगती है और इधर प्रेजेंट में सभी ड्रोन्स अपना काम कर रहे होते हैं। वो एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। अब यहाँ वो सी मॉन्स्टर सी से बाहर आता है जो कि एक जाइंट एलिगेटर था। वो बिली के पास आता है और इधर शिप में जेड अंदर जाती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि उसने बी को शिप से जाने के लिए ही कहा था और उसने ऐसा ही किया।
जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है और इधर हम पास्ट में जेड और साइमन को बिली को बचाने के लिए आता हुआ देखते हैं। यहाँ पर बिली बेकाबू हो जाती है और इधर वो उस साइंटिस्ट की आंख को फोड़ देती है और इसके बाद वो एवलिन पर हमला कर वहां से भागती है, जहां पर उसे हेलुसिनेशन होते हैं और यहाँ पर इतने में ही बर्ट आकर उसे संभालता है। यहाँ पर बर्ट उन्हें उसके डैड के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि उन्हें उनकी हमेशा फिक्र रहती है, जिसके बाद बिली उसके डैड को बचाने के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर जेड एल्बर्ट के पास पहुँचती है, जहाँ पर वो एल्बर्ट से बिली के बारे में पूछने आई थी कि इतने में ही वहाँ पर बिली आ जाती है और यहाँ पर जेड बिली से चलने के लिए कहती है, पर यहाँ पर बिली उसके डैड को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, पर यहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सभी दरवाजे बंद कर रही होती है, जिसके बाद एल्बर्ट उन सभी को उसके पीछे आने के लिए कहता है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बिली के पीछे वो एलिगेटर अभी भी पड़ा हुआ था। बिली उस पर ड्रोन से हमला करवाती है, पर इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद थोड़ा जख्मी होने के बाद वो एलिगेटर खुद ही पानी में चला जाता है। इधर वो दोनों बी को ढूंढने के लिए एक मोटर बोट से बाहर आते हैं, जहां वो बी को देख तो लेता है, पर इतने में ही वो एलिगेटर उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद ये सीन फिर से पास्ट में जाता है, जहां पर ये सभी लोग बचते हुए निकल रहे थे कि तभी वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गार्ड्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये सभी लोग छुप जाते हैं और यहाँ पर एवलिन भी इन्हें पागलों की तरह ढूंढने लगती है। अब इसके बाद साइमन डोर को ओपन करता है और यहाँ पर साइमन सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, पर इतने में ही साइमन को बिली बेकाबू होकर काट लेती है कि तभी वहाँ पर एवलिन और बाकी के गार्ड्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर एवलिन देखती है कि उसे काटा गया है। यहाँ पर एल्बर्ट उसे कहता है कि उसकी बेटियों को जाने दो, इसके बाद वो साइमन के लिए एक दवाई बना देगा और यहाँ पर एवलिन पिस्टल से अपने खुद के बेटे को ही मार देती है, जिसके बाद जेड रोने लगती है और ये लोग मौका देखकर वहाँ से भागते हैं। इधर प्रेजेंट में हम जेड और अर्जुन को देखते हैं, जो कि अब किनारे पर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर अर्जुन अभी थोड़ा सा इंजर्ड होता है, इसीलिए वो जेड को बी को लाने के लिए कहता है। और इधर हम फिर से बिली को देखते हैं, जिसके पीछे दोबारा से वो एलिगेटर पड़ गया था। वो एलिगेटर से पीछा छुड़वाते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पर वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। यहाँ वो एलिगेटर बी के पीछे लग जाता है, जो कि वहीं पर थी। वो बी के पास आता है, पर वो उस पर हमला नहीं करता। इसके बाद बिली उस एलिगेटर पर मिसाइल से हमला करवाती है। अब उस मिसाइल के अटैक से वो एलिगेटर मारा जाता है और यहाँ पर जेड बी के पास पहुँचती है और उसे गले लगा लेती है। पर इतने में ही वहाँ पर बिली आ जाती है और बिली को यह जानना था कि जेड ने ऐसा क्या किया था, जिसके कारण उस एलिगेटर ने उसकी बेटी को चोट नहीं पहुँचाया। अब यहाँ पर जेड उस पर गन पॉइंट कर कहती है कि वो आगे ना बढ़े। अब यहाँ पर बिली उसे कहती है कि आज तक सिर्फ उसने खुद के बारे में ही सोचा, क्योंकि वो जब भी किसी के आसपास होती है तो वो इंसान मारा जाता, क्योंकि वो खुदगर्ज और जिद्दी है और वो अपने काम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और इसी की वजह से साइमन भी मारा गया। अब यहाँ पर ये बात सुनकर जेड उससे कहती है कि वो उसे ले जाए और उसकी बेटी को यहीं पर छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर बिली उसे शूट कर देती है और उसकी बेटी को ले जाने लगती है और यहाँ पर जेड चिल्लाती रह जाती है। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर एल्बर्ट और बाकी सभी लोग एक लैब में छुप जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी फ्लेमेबल चीजें होती हैं, इसीलिए बर्ट और एल्बर्ट मिलकर एक बॉम्ब बनाते हैं ताकि वो उन सोल्जर्स के साथ अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को भी तबाह कर सके। इसके बाद एल्बर्ट कहता है कि ये काम वो खुद करेगा, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटियां उसे ऐसा करने से मना करती हैं, लेकिन ये काम तो उसे ही करना था। यहाँ पर वो बर्ट को उसकी बेटियों का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी बेटियां आखिरी बार उससे मिलती हैं, जिसके बाद वो उन्हें वहां से भेज देता है और यहाँ पर एवलिन के साथ सोल्जर्स आते हैं। यहाँ पर एवलिन एल्बर्ट को शूट करते हुए कहती है कि वो उसके बेटे से बहुत प्यार करती थी और वो उसके बेटे को मॉन्स्टर बनते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने उसे शूट किया। अब यहाँ एवलिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है कि तभी वहाँ पर एल्बर्ट आग लगा देता है, जिसके बाद एवलिन वहाँ से भागने लगती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बर्ट और दोनों बहनें सक्सेसफुली वहाँ से निकल जाती हैं। इधर प्रेजेंट में जेड के सामने उसकी बेटी को ले जाया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती, और यही सेम चीज पास्ट में होती है, जहां पर बर्ट उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इधर लैब की आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आते हैं, जहां पर उन्हें एवलिन जिंदा मिलती है, और इधर हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि एवलिन के प्रोजेक्ट में शामिल होता है। अब यहाँ पर वो आज़ाद था और शायद उसी की वजह से ये वायरस फैला हो। इधर जेड के हाथ में एक नोट होता है जो कि उसे एल्बर्ट ने मरने से पहले दिया था। उस नोट पर एक एड्रेस था जिसे एल्बर्ट ने जेड को ढूंढने के लिए दिया था, और इसी के साथ इस सीजन का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपने इस रेजिडेंट इवल वेब सीरीज के 8 एपिसोड्स को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।